आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे देर से उठे और मैं उठ के नहा धो के हो गई थी तैयार। तो मैंने चाय नाश्ता किया, उसके बाद किचन में आके काम करने शुरू कर दिए और शुरुआत की गेहूँ धुलने से। और आज मुझे गेहूँ धुलने, तो सबसे पहले कोठी से गेहूँ निकाले और उसको टब में भर के छत पे चढ़ाया और यहाँ पे गेहूँ धुलना शुरू कर दिया। गेहूँ को अच्छे से 2-3 पानी से मैंने अच्छे से धुलाई की। उसके बाद धुलने के बाद गेहूँ को एक दूसरी टोकरी में रख दिया ताकि इसका पानी निचुड़ जाए। फिर जो साड़ी फैला के मैंने गेहूँ को पतला पतला फैला के सूखने के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ ये गेहूँ हमारा पड़ा हुआ है, पहले से धुला हुआ था। इसको शाम को आज बिन के पिसवाने के लिए भेजना था। यहाँ पर देखा कि नित्या आने उठ गई थी तो ये उठ के सेम तोड़ने में लगी हुई हैं। फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी और आज खाने में बनाई आलू मटर की सूखी सब्जी। और यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी, सब्जी बन गई थी, रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी। और दाल चावल पहले से ही बन गया था तो दाल को तड़का लगा के रख दिया। जब तक खाना बन के हो गया था तैयार तो बच्चे भी नहा धो के आ गए थे, तो उनको भी मैंने गर्मा गर्म खाना लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आज सब लोगों ने बैठ के साथ में खाना खाया। अन्य खाना खाने बैठ गई अपने हाथ से और नित्या कह रही मम्मा आप अपने हाथ से खाना खिलाओ। तो फिर मैंने इनको खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई मशीन लेके। आन्या की एक ड्रेस थी जो उनके बर्थडे में दिलाई थी, इसकी कमर उनको बहुत लूज़ आ रही थी तो ये बिल्कुल उनके फिट आ ही नहीं रहा है। और आन्या की कमर तो कितनी ही पतली है। तो फिर इसको फिटिंग करनी थी तो मैं मशीन लेके आई तो देखा मशीन तो चल ही नहीं रही, बिल्कुल धागा काट रही है। तो इसको नीचे से खोलना शुरू कर दिया और खोला तो काफ़ी सारा कचरा निकला। तो उसको अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने सारे पुर्जों में अच्छे से तेल डाला और मशीन को अच्छे से पोंछ के फिर इसमें तेल डाल के रख दिया थोड़ी देर। और थोड़ी देर बाद फिर चलाई तो चल रही थी। तो फिर मैंने इनका प्लाजो सिला और जो लोअर टी शर्ट था उसकी भी फिटिंग करनी थी तो वो सब सिल के फिर मशीन को अच्छे से पोंछ के वापस रख दिया। और आज मैंने मॉर्निंग में ही फ्रिज को डिफास्ट कर दिया था, बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई थी तो उसको निकालने के लिए उसको डिफास्ट कर दिया। तो कितनी सारी बर्फ़ निकली, उसको मैं बाहर फेंक के आई। जब तक आन्या ने कॉलिन डाल के फ्रिज को अच्छे से चमकाना शुरू कर दिया। यहाँ पे जब तक ये फ्रिज साफ़ कर रही थी जब तक मैंने चाय नाश्ता बनाया। और यहाँ पे देखिए मैंने चाय बनाई और मूंगफली के दाने फ्राई किए और काजू फ्राई किया। और आन्या भी ये फ्रिज पूरी साफ़ कर चुकी थी तो सब लोगों ने बैठ के चाय नाश्ता किया। उसके बाद आन्या पढ़ने बैठ गई थी और मैंने भी ये नाश्ता करके गेहूँ साफ़ करने थे पिसना के लिए। तो फिर मैं छत पे पहुँच गई, गेहूँ बिनने लगी। तो यहाँ पे मैंने झन्नी से गेहूँ साफ़ किया, फिर उसको बिन के एक बोरी में रख दिए थे। और जो आज गेहूँ धुले थे वो भी लगभग सूख ही गए थे। यहाँ पे थोड़ी देर पे मेरा पिसना बन के हो गया था तैयार। तो मैंने इसको बोरी में पैक कर दिया। और जो गेहूँ आज धुले थे उसको भी मुझे समेटना था तो इसको भी समेट के मैंने एक तरफ लगा दिया। और यहाँ पे आन्या का कल लास्ट पेपर बचा है हिंदी का, तो आन्या यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ते पढ़ते ये इतना थक गई कि ये लेट के पढ़ाई कर रही हैं। और हमारे यहाँ कूड़े वाले भैया पिछले 1 हफ्ते से नहीं आ रहे हैं तो काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था। तो हमने आज इनको कूड़ा दिया और साथ में इनकी कंप्लेन भी की आप क्यों नहीं आ रहे हो। और जो कल नानी ने इनकी नमकीन भेजी है तो उसको आन्या टेस्ट करके देख रही हैं। और वाकई में बॉम्बे की नमकीन का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, वो यहाँ पे ऐसी मिलती ही नहीं है। फिर हम लोग निकल गए थे डांस क्लास के लिए। और यहाँ पे हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में देखा कि एक जगह पंडाल लगा हुआ है। तो यहाँ पे सुंदरकांड होनी थी शाम को, तो हम लोग किनारे से निकल के चलने लगे। और कुछ ही देर बाद देखा कि सब बच्चे बातें करते हुए जा रहे हैं। नित्या कोमल दीदी का हाथ पकड़ के उनसे बातें करते हुए पहुंच गई डांस क्लास। यहाँ पे नित्या हैंड बैलेंस कर रही हैं और ब्रिज भी बन रही हैं। सब बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पे कोमल डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं और नित्या उनको देख के डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। जो आज स्टेप सिखाए गए हैं उसी को रिवाइज कर रही हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज़।